नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैसे पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी की जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं तो वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाना मुश्किल है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता हमने कैसे लगाया, तो देखिए, पृथ्वी का अध्ययन यानी पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन हम किसमें करते हैं, भूगर्भ विज्ञान में। किसमें करते हैं, भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है, फिर जानकारी के स्रोत हमें क्या मिले, तो प्राकृतिक स्रोत थे कुछ और कुछ अप्राकृतिक स्रोत थे। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से थे, देखिए, जानकारी स्रोत दो, प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। देखिए, प्राकृतिक स्रोत कौन से थे, ज्वालामुखी उद्गार से, यानी ज्वालामुखी उद्गार से भी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया। ठीक, दूसरा था भूकंप विज्ञान से, यानी सिस्मोलॉजी से। भूकंप विज्ञान से पता लगाया, इंपॉर्टेंट ये है कि भूकंप विज्ञान से पता लगाया, सिस्मोलॉजी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। ठीक है, अप्राकृतिक स्रोत तीन मुख्य हैं, डेंसिटी यानी घनत्व, प्रेशर यानी दाब, और टेम्परेचर यानी ताप। डेंसिटी यानी घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, घनत्व। तो घनत्व, प्रेशर यानी दाब, दबाना, और टेम्परेचर यानी ताप। ठीक है, तो डेंसिटी समानुपाती प्रेशर समानुपाती टेम्परेचर, यानी जैसे समझना बात को, जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं तो वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है और ताप भी बढ़ता है। ठीक है, और पी समानुपाती वैसे 1/T होता है ना। तो जैसे हम पृथ्वी खुदाई करते हैं वैसे डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी के साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर के साथ टेम्परेचर एंड ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, अब विशेष लगाइए, आप पॉइंट लिखने। पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, बता दिया मैंने। ताप बढ़ेगा तो घनत्व में वृद्धि भी होगी। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, बाहरी धातुओं से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बाहरी धातुओं से पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है। ठीक है, फिर हम पृथ्वी के अंदर खुदाई करेंगे तो प्रति 32 मीटर पर, प्रति 32 मीटर जैसे खुदेगी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। सुनना मेरी बात को, पृथ्वी के अंदर खुदाई करेंगे तो पृथ्वी के अंदर खुदाई करने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यह दूसरा पॉइंट हमारा, कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, कमी नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि अंदर खोदेंगे पृथ्वी गर्म है तो अंदर तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, जबकि ऊपर जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। ठीक है, क्लियर है। अब पृथ्वी का आंतरिक संरचना मैं बताता हूं डायग्राम से। देखिए, तीन भाग हैं इसके, तीन भाग हैं पृथ्वी के। भाग सुनना, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट को भूप्रपट्टी बोलते हैं, भूप्रपट्टी है ना, ऊपरी ऊपरी परत। तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। और इन परतों का नाम क्या है, तो सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2021 के पेपर में आया था कि सियाल, सीमा, निफे क्या है, तो पृथ्वी की परतें हैं। ठीक है, क्या है, पृथ्वी की परतें। तो देखिए, तीन भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भूप्रपट्टी। मेंटल और तीसरा क्रोड। क्रस्ट को क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ऐसा ही है ना, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम में से Mg होता है सूत्र, है ना, तो सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और निफे निकल प्लस फेरस। तो सियाल, सीमा, निफे या क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। ठीक है, क्रस्ट वाले भाग में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, मेंटल वाले भाग में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और क्रोड वाले भाग में निकल प्लस फेरस पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इन तीनों भागों को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, करें कि पृथ्वी कितने भाग हैं, तो पृथ्वी के तीन भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। अब तीनों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, क्रस्ट या भूप्रपट्टी। पहला भाग क्रस्ट या भूप्रपट्टी, यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग यानी सबसे ऊपर वाला भाग है। ठीक है, मैंने बताया था चित्र इस प्रकार से। ठीक है, तो क्रस्ट या भूप्रपट्टी, यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ओके, क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों में अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है, महाद्वीपों पर ज्यादा होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज्यादा होती है क्रस्ट की मोटाई। ठीक है, क्रस्ट का निर्माण दो धातुओं से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका यानी ऐसा ही सिलिकन, ठीक है, और एल्यूमिनियम Al से दर्शाते हैं, A स्मॉल l। ठीक है, तो क्रस्ट का निर्माण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुआ, इसलिए इस परत को सियाल कहते हैं। सियाल मतलब SI, सिलिका का तो SI और एल्यूमिनियम का Al, तो SiAl, सियाल। तो इस परत को क्या कहते हैं, सियाल। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया। और क्रस्ट को क्या कहते हैं, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्रस्ट परत का दूसरा नाम है लिथोस्फीयर। सियाल तो बोलते हैं और इसे लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ओके, ठीक है। दूसरी परत, मेंटल। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग यानी 83% भाग व द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। कौन सा भाग, मेंटल। मेंटल पृथ्वी के आयतन का
83% भाग व द्रव्यमान का 67% भाग होता है मेंटल। ठीक है, मेंटल का निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ। मेंटल का निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ, इसका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम और मेंटल का सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, इसलिए इस परत को सीमा कहते हैं। सीमा यानी ऐसा यानी सिलिका और एम यानी मैग्नीशियम। वैसे मैग्नीशियम को एम जी से दर्शाते हैं, एम स्मॉल जी, लेकिन यहाँ एम इसलिए आएगा। ठीक है, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम यानी सीमा, इस परत को सीमा कहते हैं। ठीक है, और इस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, इसको पायरोस्फीयर, इसको लिथोस्फीयर, इसको पायरोस्फीयर। ठीक है, सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। कौन सी चट्टानों की? बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है सीमा परत में। ठीक है, ओके। और मेंटल को यानी मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट ऑफ द अर्थ पृथ्वी किस भाग कहते हैं? तो मेंटल को। किसको कहते हैं? मेंटल को। मेंटल में पृथ्वी के आयतन का 83% भाग, 83% भाग पाया जाता है और द्रव्यमान का 67% भाग होता है मेंटल को। ठीक है, और इस मेंटल का निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ, इसका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसका मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। ओके, और इस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर भी कहते हैं। सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है और इस मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। किसे? मेंटल को। क्लियर है? तीसरी परत निफे। निफे यानी कोर, क्रोड, क्रोड है ना, कोर। इस परत का निर्माण निकल प्लस लोहे से हुआ। निकल प्लस लोहा, लोहे को क्या बोलते हैं? फेरस, है ना, रासायनिक नाम इसका फेरस होता है। तो निकल प्लस लोहे से हुआ, इसलिए इसे निफे कहते हैं। निफे यानी Na निकल और Fe यानी लोहा, फेरस, तो निफे कहते हैं इस परत को। क्या कहते हैं? निफे। ठीक है, पृथ्वी के अंदर या नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर या नीचे जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। इस वाले भाग में हम नीचे जाते हैं तो तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है, दाब ज्यादा लगता है, तापमान थोड़ा कम होता है, दाब ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में होता है। इसलिए प्रश्न अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी का क्रोड भाग कौन सी अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि वहां पे तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, और इस परत को क्या कहते हैं? बेरोस्फीयर कहते हैं। क्रोड परत को बेरोस्फीयर कहते हैं। सुनना वापिस, क्रस्ट मेंटल क्रोड, पृथ्वी 3 भाग होते हैं। क्रस्ट मेंटल क्रोड, इसे बोलते हैं सियाल, इसे सीमा, इसे निफे। इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बेरोस्फीयर। पहले वाले को लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बेरोस्फीयर, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बेरोस्फीयर। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, इनके नाम हो गए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट बता देता हूं, फिर टॉपिक खत्म है। कुछ विशेष हल्काई कुछ पॉइंट रह रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रिया नहीं ध्यान, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही, किसने? स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों सियाल, सीमा, निफे के माध्यम से समझाया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें होती है, सियाल, सीमा, निफे, किस भूवैज्ञानिक ने बताई? तो ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस। किसने? स्वेस ने सर्वप्रथम सियाल, सीमा, निफे के माध्यम से पृथ्वी की 3 परतें बताई थी, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस। ओके, ठीक है। महासागरीय सतह का निर्माण किस चट्टानों से होता है? ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन आता है और आयतन में 3 इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। डेंसिटी यानी द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। यह था छोटा सा टॉपिक, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप जरूर बताना। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। और भी कोई टॉपिक समस्या हो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको करवाने की। ठीक है, धन्यवाद।